किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है। आपको इसमें से बताना है कि सदिश का जो परिमाण कभी नहीं हो सकता है कितना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी ऋणात्मक। किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अदिश राशि कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ आप उसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आने वाले एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना है। तो आपको बताना है इनमें से अदिश राशि कौन सी है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा, एनर्जी। बल, आघूर्ण एवं संवेग सदिश, जो ये बल, आघूर्ण है और संवेग है ये सदिश है, और ऊर्जा अदिश राशि होती है, क्योंकि ऊर्जा में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है। अभी भी हमने आपको लोगों को बताया है कि अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी दिशा, डायरेक्शन। अदिश जो कि एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशियों में बात करें तो परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पृथ्वी जो है वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गुरुत्वाकर्षण से। वायुमंडलीय गैसों के अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है, जिससे वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है। इनमें से आपको बताना है कि जो कार का स्टीयरिंग है इसमें क्या शामिल है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। कार के जो स्टीयरिंग होता है उसमें बलों का एक युग्म होता है जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपका जो आगामी एग्जामिनेशन है उस ग्रुप डी उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ई बुक्स मैंने बनाए हैं जो निश्चित तौर पे आपको लेके प्रिपरेशन को और स्ट्रांग करना चाहिए। देखिए जीके के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, 70 ज्यादा टॉपिक मैंने जीके के जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, तो आप टॉपिक वाइज सारा स्टैटिक जीके एंड जीके खत्म कर सकते हैं इस ई बुक से, जिसमें सारे टॉपिक एक साथ इनबिल्ड किए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा और जितने भी टॉपिक हैं सबको रिवाइज कर दीजिए, क्योंकि सारे आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। एंड साइंस का देखिए आपका वेटेज 25 नंबर के आपके परीक्षा में, तो 1000 क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें आपके पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो बार बार पूछे गए कंप्लीट डिटेल के साथ इसे भी कवर किया गया है। दूसरा ई बुक एंड थर्ड ई बुक दोस्तों मैथ का है। दोस्तों मैथ का ये 500 क्वेश्चन का सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है। सभी प्रश्नों के हल आपको दिए गए हैं नवीनतम पैटर्न पर आधारित, जिससे कि आप सभी जो क्वेश्चन उनके प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में जाएं। ये तीनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पर आपको इसे लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, लेके सारे का प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए और एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। आपको बताना है कि कोई वस्तु है अधिकतम भारशील कहाँ पर हो जाती है। इसके राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। किसी वस्तु का जो भार होता है mg में होता है, वस्तु पर उत्क्षेपण बल कार्य करने की दशा में आभासी भार कम हो जाता है, जबकि निर्वात में कोई उत्क्षेपण बल न लगाने के कारण भार अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूटन प्रति किग्रा मात्रक है। आपको बताना है इनमें से जो न्यूटन प्रति किग्रा है वो किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी त्वरण का। आपको बता दें कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति किग्रा होता है। त्वरण एसआई पद्धति का मात्रक है, जबकि अगर बल की बात करें बल का मात्रक न्यूटन तथा उष्मा हो जाता है, और कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जो हो जाता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ये जूल हो जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्र पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि आपको बताना है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो पृथ्वी की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है,
क्योंकि, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो जी होता है पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, इसी कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर क्या होता है, आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। द्रव्यमान जो कि स्थान निरपेक्ष होता है, अर्थात द्रव्यमान सर्वत्र समान होता है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, चूँकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। अतः चंद्रमा पर भार की पृथ्वी पर के भार का 1/6 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे एसएससी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आपके लिए टॉप बैचेज 22 जून से ला रहे हैं, जिनके साथ साथ दोस्तों आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे एग्जामिनेशन के सेशन कवर कर सकते हैं और आपको मॉक टेस्ट एंड रेजेंट फीचर्स भी दिया जाता है। तो विजय बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं लाइक मिशन बैच दिल्ली पुलिस के लिए, लक्ष्य बैच सीपीयू के लिए, एम बैच एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, एम बैच जीडी कांस्टेबल के लिए, सारे देखिए 22 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आप कंप्लीट कवर करके देगा सारा का सारा सिलेबस आपको। पूरे पाठ्यक्रम देखिए आपका पूरा का पूरा रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी 22 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो आप फटाफट इसे एनरोल कर लीजिएगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों इसके अलावा रेस फीस जो कि आपका आस्क का डाउट फीचर देता है, आप कभी भी अपने डाउट सेंड कर सकते हैं अनअकैडमी को और उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो अनअकैडमी प्लस फीचर्स के लिए आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है, आपको बताना है कि घोड़ा, अश्व माने घोड़ा होता है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर बैठा रहता है उसके गिरने की आशंका का क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्राम जड़त्व। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि एकाएक चलने के कारण अश्वारोही के शरीर के ऊपर का भाग जो स्वतंत्र होता है पीछे गिर सकता है, क्योंकि अश्वारोही के शरीर का ऊर्ध्व भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम अवस्था में बना रहता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, आपको बताना है। कोई गेंद अगर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, यदि गुरुत्वीय त्वरण सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में ये, मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, ऑप्शन जानते हैं, देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीतर की ओर झुकता है। आपको बता दें यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन की जो कार्यप्रणाली हो वो किस सिद्धांत पर आधारित है। इसकी राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपकेंद्रण। जो वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली होती है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की, आपको बताना है जो शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तुएं गिरती हैं, रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समान त्वरण होता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है, क्योंकि यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अधीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर
पकड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जब क्रिकेट सभी लोगों ने देखा होगा, तो जब खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को मतलब कैच जो लोगते हैं तो पीछे की ओर खींचकर पकड़ता क्यों है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। तो आपको बता दें, जब खिलाड़ी गेंद को रोक लेता है तो गेंद का संवेग शून्य हो जाता है। संवेग परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय में रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वह गेंद को अंगुलियों के बीच आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे कि वह गेंद पर अधिक समय तक बल लगा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? आपको बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जड़त्व आघूर्ण है उसका मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी किग्रा मीटर स्क्वायर। जो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है वो किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। मैक्सिमम एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1/81। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। लेकिन किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अगर पृथ्वी पर भार 6 गुना बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अधिकतम होगा। जो देखते हैं दोस्तों कि गली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य अर्थात लगभग 0 होता है। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं कण का वेग बढ़ता जाता है और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 20 किग्रा की वस्तु को जमीन से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य है। आपको बताना है जो 20 किग्रा की अगर वस्तु जमीन से 1 मीटर उठाए रखने में किया गया कार्य है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 जूल। आपको बता दें कि किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाए रखने में कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि इस अवस्था में विस्थापन 0 होता है, अतः कार्य भी 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेंटीमीटर घूर्णन किससे मापी जाती है? आपको बताना है इनमें से जो चक्के की घूर्णन होती है वो किससे मापी जाती है। तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्ट्रोबोस्कोप। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापी जाती है। अगर बैरोमीटर की बात करें दोस्तों तो इससे वायुमंडलीय दाब, और एनीमोमीटर की बात करें तो इससे वायु का वेग, तथा हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों तो इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आपको बताना है कि इन चारों में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर लगा लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी खींचा हुआ धनुष। खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे चली हुई गोली, बहते हुए पानी और चलता हुआ हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? एक जो चल वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी ऊर्जा हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक चल वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 K पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है। आपको बताना है कि हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। 298 K पर हीलियम परमाणु की औसत क्या है? तो इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन अणु की जितनी ही। आपको बता दें कि किसी गैस के अणुओं के लिए औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण कितना होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1/4। गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान दूरी बढ़ाने पर घटता जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय आकर्षण 2 पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, किसी वस्तु का संवेग, आपको इसमें 4 ऑप्शन में बताना है कि किसी वस्तु का संवेग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रव्यमान और वेग दोनों पर। आपको बता दें कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो किसी भी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।